नमस्कार, मैं हूं तरनदीप कौर। आप देख रहे हैं इंडिया सर्कल न्यूज़। बात करते हैं खबरों की। वृंदावन में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रस्तावित श्री बांके बिहारी जी कॉरिडोर के समर्थन में अब एक के बाद एक संगठन खुलकर सामने आ रहे हैं। 7 सामाजिक और किसान संगठनों ने जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह को कॉरिडोर बनाए जाने के लिए समर्थन पत्र दिया है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रदेश उपाध्यक्ष बुद्धा सिंह प्रधान, भारतीय किसान यूनियन सुनील के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भास्कर, शहीद भगत सिंह संगठन के अध्यक्ष विपिन कुमार, किसान यूनियन चौधरी चरण सिंह ने जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह, भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के जिला अध्यक्ष सोनवीर चौधरी, महाराजा सूरजमल स्मृति न्यास मथुरा के अध्यक्ष आरबी चौधरी, कोषाध्यक्ष राजकुमार तोमर, सचिव चौधरी विजय आर्य, भारतीय किसान यूनियन अजगर के जिला अध्यक्ष कन्हैया सिकवार सहित विभिन्न यूनियन के प्रतिनिधि मंडलों ने कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी से मुलाकात की। इस दौरान वृंदावन बांके बिहारी जी की कॉरिडोर को बनाए जाने की आवश्यकता बताई। विभिन्न प्रतिनिधि मंडल अलग अलग जिलाधिकारी से मिले और कहा कि भीड़ के दबाव में आए दिन दर्शनार्थी घंटों की लाइन के दौरान बेहोश हो जाते हैं। महिला और बुजुर्गों की तबीयत खराब हो जाती है। कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। इससे ब्रजभूमि का नाम देश भर में बदनाम होता है। लोग दर्शन को आने से बचते हैं। ऐसी स्थिति में वृंदावन दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए काशी की तर्ज पर भी श्री बांके बिहारी जी कॉरिडोर की जरूरत है। इसका निर्माण किया जाए। जी, भारतीय किसान यूनियन चौधरी चरण सिंह संगठन से जिलाध्यक्ष मथुरा का मेरा सरकार से यही निवेदन है कि जो बांके बिहारी कॉरिडोर बन रहा है वो अच्छे से निर्माण हो और जिसकी भी ज़मीन जा रही है वहाँ पर उसको उचित मुआवजा मिले। ऐसा न हो कि मुआवजे के नाम पर सरकार उनको ठगे। और कॉरिडोर से बहुत अच्छा होगा, जो कि दर्शन करने के टाइम पे भीड़ भाड़ से हम बहुत परेशान होते थे। अगर आज अच्छा कॉरिडोर बचेगा तो मथुरा के अंदर विकास होगा और पर्यटन आएगा तो सभी को उसका फ़ायदा मिलेगा। एक मथुरा की नगरी बहुत ही प्रसिद्ध रही है और बांके बिहारी के दर्शन के लिए हर कोई लालित होता है। मैं चाहता हूं कि कॉरिडोर अच्छे से बने और सभी को अच्छी सुविधा मिले और अच्छा मुआवजा मिले। जय जवान जय किसान। मैं विपिन सिकरवार, अध्यक्ष शहीद भगत सिंह संगठन बलदेव मथुरा। हम जो वृंदावन में कॉरिडोर बनना है उसके पक्ष में आज सभी आए हैं संगठन के लोग, और उसमें ज्ञापन दिया डीएम साहब को। और जो कॉरिडोर जो बनेगा उससे जितनी भी जो सुविधाएं हैं यात्रियों को, लोकल वालों को, ब्रजवासियों को, जितनी घुटन होती थी वहाँ दर्शन करने में, जितनी सकरी गरियां थी, हम चाहते हैं वहाँ अच्छे से कॉरिडोर बने। और इस हम सरकार के समर्थन में हैं, शहीद भगत सिंह संगठन बलदेव। देखिए कि जैसा कि आप लोग सभी अवगत हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से श्री बांके बिहारी जी में आने जाने के लिए श्रद्धालुओं को सुविधा देने के लिए एक बृहद कॉरिडोर का निर्माण किया जाना है, जिसमें जो भी प्रभावित पक्ष हैं उनको साथ लेकर के उनसे बातचीत करके, जो पहले आपका सत्यापन हुआ था लगभग 2 साल पहले, उसका रीवेरिफिकेशन किया जा रहा है। और अब की पूरी तरीके से नाप जोख, किसका घर की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, कितने तल का है, व्यावसायिक है, आवासीय है या वाणिज्यिक है, सब प्रकार के जितने भी है विश्लेषण वो किया जा रहा है और कार्य चल रहा है और काफ़ी काम हुआ है और थोड़ा काम बाकी है, वो भी जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा। सर, कॉरिडोर के समर्थन में अभी कुछ संगठनों ने आपको ज्ञापन दिया है। देखिए, कॉरिडोर का विरोध तो वो लोग भी नहीं कर रहे हैं जो मतलब प्रभावित हो रहे हैं, परंतु उनकी कुछ जायज़ मांगे हैं जिस पे हम लोग विचार कर रहे हैं और उसका ज़रूर कंसिडरेशन करेंगे। जैसे लोगों को शंका है कि हमारा रोज़गार चला जाएगा, तो उनको उसी कॉरिडोर में जो दुकान बन रही है वो निश्चित रूप से उनको दुकान आवंटित की जाएगी। उनके घरों का उचित मुआवजा मिले। उनको आशंका है कि सर्कुलेट बहुत कम है, हम बाहर खरीद पाएंगे कि नहीं खरीद पाएंगे, उसकी भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। उनको पूरा उचित मुआवजा दिया जाएगा। और किसी को अगर रहने के लिए घर चाहिए, वो लोगों का यह है कि हम वृंदावन से बाहर चले जाएंगे, तो रुक्मिणी विहार में और 2 अन्य जगहों पे विकास प्राधिकरण ने वैकल्पिक फ्लैट्स का ऑफर दिया है, जिस पे बहुत ज़्यादा जो कास्ट आएगी, नो प्रॉफिट नो लॉस पे जो कास्ट आएगी उस पर उनको आवंटित कर दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि जिसके भी घर प्रभावित हो रहे हैं, जिसकी दुकान प्रभावित हो रही है, उसको सरकार भरपूर मुआवजा देगी, रोजगार के लिए वैकल्पिक दुकान उपलब्ध कराएगी और अगर किसी को आवश्यकता होगी तो रिहाइश के लिए फ्लैट्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे।